हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचेती फैशन डिजाइनर। आइए दोस्तों, आज हम मेजरमेंट फॉर कुर्ती और कमीज, जो हमारी कुर्ती और कमीज की हम कटिंग करते हैं उसका हमारा क्या मेजरमेंट होता है चेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे हमारी चेस्ट 28 हो, जैसे हमारे चेस्ट 44 हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी नेक की विड्थ क्या होगी, शोल्डर क्या होंगे, आर्म होल क्या होंगे, और उसके बाद जो अहम मेजरमेंट होता है कि आप चेस्ट की कटिंग कहाँ करेंगे, कमर की कटिंग कहाँ करेंगे, और हमारे हिप्स की कटिंग जो है वो कहाँ होनी चाहिए। तो ये जो मेजरमेंट लाइन होगी, इसमें आपको चेस्ट की मार्किंग कहाँ करनी है, कमर की मार्किंग कहाँ करनी है, और हिप्स की मार्किंग कहाँ करनी है, और चेस्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, ऐसे तो हम अपने लगभग जो अपना अंदाज होता है, जो अपनी एक आइडिया होती है, उसके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट कर लेते हैं। किंतु ये जो परफेक्ट हमारी कटिंग होती है, उसके लिए जो हमारा परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट जो हमारे अनुभव और परफेक्ट जो हमारा मेजरमेंट है वो क्या होना चाहिए, तो मैं आपको टोटल मेजरमेंट बताऊंगी। और इसके बाद में मैं आपको जो टॉप स्लीवलेस जो हमारे टॉप होते हैं उनकी जो मेजरमेंट है वो भी बताऊंगी। तो जिनको जो मेजरमेंट देखना हो और जिनको कटिंग करनी हो, तो वो इस मेजरमेंट पर, इस वीडियो पर जरूर ध्यान दें और जरूर इसको अच्छे से पढ़ें, देखें, और इसकी एक्टिविटी को जैसे आप इसको करके देखें। जो भी आपकी साइज है उसके अकॉर्डिंग इस मेजरमेंट को यूज करें, और उसके बाद में आप मुझे कमेंट करेंगे आपकी जो कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। आइए, आपको मैं मेजरमेंट और कटिंग की जो एक फुल पद्धति है वो बता देती हूँ। सबसे पहले हमारी आर्म होल होती है। तो जो मान लीजिए ये हमारे सूट का कपड़ा है, ठीक है, और जितनी भी हमारी इसकी लेंथ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लेंथ 30 है, आपकी लेंथ 40 है, आपकी लेंथ 36 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका चेस्ट कितना है, चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी सारी मेजरमेंट होगी। तो मैं आपको इस सूट के कपड़े के ऊपर और आपको सारी जो है सारे चेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग में आपको बताऊंगी। तो आइए, सबसे पहले इसको हम जो 4 फोल्ड में है हम 2 फोल्ड में कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी चार्ट पट्टी है, और इसमें हमने चेस्ट है जैसे हमारे 26 to 28। अब 26 to 28 में हम जो नेक की विड्थ लेंगे 2 इंच है। जो हमारे शोल्डर है, अगर आप फिटिंग चाहते हैं तो देखिए, ये जो है जो मेजरमेंट आपको मैं बता रही हूँ, पहले आपको बता दूं बात कि ये सब फिटिंग मेजरमेंट है। आप फिटिंग सूट पहनते हैं तो अगर आप लूजिंग पहनते हैं तो इसमें प्लस ½ इंच लूजिंग के लिए रख ले। जो भी जैसे शोल्डर है उसमें आप लूजिंग प्लस ½ इंच ले लीजिए, आर्म होल है उसमें आप लूजिंग के लिए ½ इंच ले लें। लूजिंग के लिए आपको सब में प्लस ½ इंच करना होगा। और अगर आप फिटिंग पहनते हैं, जैसे कि मैं बनाती हूँ, फिटिंग जो सूट है वो बनाते हैं, तो आजकल ज्यादातर 100% में 80% जो बहनें वो फिटिंग पहनती है, तो उसके अकॉर्डिंग, ये फिटिंग के अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट है। और अगर आप थोड़ा सा लूज पहनती हैं तो इसमें और प्लस ½ कर ले। और 26 में हमारी जो नेक की विड्थ 2 इंच लेंगे। विड्थ में कुछ चेंजेस नहीं करना है ताकि आपकी जो शोल्डर बिल्कुल ना गिरे। और जो शोल्डर है उसमें आप प्लस ½ कर सकते हैं लूजिंग के लिए, और फिटिंग के लिए 10 इंच लेंगे, और फिटिंग के लिए आर्म होल 11.5 इंच लेंगे फिटिंग नेक के अकॉर्डिंग। 30 इंच चेस्ट के अकॉर्डिंग हम नेक की जो विड्थ है 2.25 नेक की विड्थ, और जो शोल्डर लेंगे 10 + 15 इंच, और आर्म होल होंगे 11 + 15 इंच। 32 इंच के अकॉर्डिंग नेक की विड्थ होगी हमारी 2.25, शोल्डर होंगे 11 इंच, और आर्म होल होंगे 12 इंच। अब देखिए, आपको एक नाप और बता देती हूँ। जैसे कि हमारा 26 to 28 है, तो इसमें आप मार्किंग कहाँ करेंगे। जो मेरी नई बहनें है वो पूछ रही है मुझसे कि मैम हम लोग मार्किंग कहाँ करें, कमर की मार्किंग, चेस्ट की मार्किंग, हिप्स की मार्किंग। तो 26 to 28 चेस्ट के अकॉर्डिंग कमर की, चेस्ट की मार्किंग आप करेंगे 6.25 इंच पे शोल्डर से। जैसे देखिए, ये हमारी शोल्डर लाइन है, और शोल्डर लाइन से आप 6.25 इंच नीचे चेस्ट की मार्किंग है। जैसे 6.25 इंच नीचे ये लाइन है, तो 6.25 इंच नीचे आप चेस्ट की मार्किंग करेंगे, और हमारी जो कमर की मार्किंग करेंगे आप 12 इंच नीचे।
ये जैसा 12 इंच नीचे ये हमारी कमर की मार्किंग होगी, और जो हिप्स की मार्किंग है वो होगी 18। ये जो हिप्स की मार्किंग है ये लाइन है, तो ये करेंगे आप 18 इंच नीचे। और ये मेजरमेंट है 28 तक के चेस्ट का। 28 से 30 इंच के चेस्ट में आप 6.25 इंच पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 13 इंचेज पे यहां से यहां तक 13 इंच हो गया। यहां पे आप करेंगे कमर की मार्किंग, और 18.5 इंच नीचे शोल्डर से 18.5 इंच नीचे आप करेंगे हिप्स की मार्किंग। तो ये हिप्स की मार्किंग की भी मैंने पूरी मेजरमेंट दिया हुआ है कि आपको किस साइज में कहां पे चेस्ट की मार्किंग करनी है, कहां पे आपको कमर की मार्किंग करनी है, और कहां पे आपको हिप्स की मार्किंग करनी है। तो ये चेस्ट है, ये हिप्स है, और ये कमर है, और ये हिप्स है। तो टोटल मेजरमेंट है चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप इसको पूरा देखिए और ध्यान से इसका बराबर में जो 33 का है वो देखिए, नेक विड्थ है 2.25 ही होंगे, शोल्डर जो है 11 इंचेज होंगे, आर्म होल है वो 12 इंचेज होंगे। अब इसके अंदर आप चेस्ट की मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पे, कमर की मार्किंग आप 14 इंचेज पे करेंगे, और हिप्स की मार्किंग आप 20 इंचेज पे करेंगे। 34 पे आप 2.5 इंच की नेक की विड्थ ले सकते हैं, शोल्डर आप 12 इंचेज लें, और आर्म होल आप 13 इंचेज लें। और जो हमारी कटिंग है वो इस तरफ मेजरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग करें चेस्ट, कमर और हिप्स, चेस्ट, कमर और हिप्स, चेस्ट, कमर और हिप्स। अब आप आइए 36 पे 2.75 नेक विड्थ, शोल्डर 12 + 50, और आर्म होल है 13 + 50। 38 चेस्ट में 2.75, और शोल्डर होंगे 13, और आर्म होल होंगे 14। 39 में यही नाप है जो 38 का है। 40 इंच में 3 इंच नेक की विड्थ होगी, और 13 + 50 शोल्डर होंगे, और आर्म होल 14.5 + 5.0 तो 14.5 इंच ये आर्म होल की है। 42 में 3 इंच नेक की विड्थ लेंगे फिर, और 14 इंच शोल्डर लेंगे, आर्म होल लेंगे 15 इंच। 44 में 3.25 नेक की विड्थ होगी, 14 इंचेज शोल्डर और 15 इंचेज आर्म होल। 48 में 3.5 इंच नेक की विड्थ होगी, 15 इंचेज हमारे शोल्डर होंगे, और 16 इंचेज आर्म होल होंगे। और जो हमारी कटिंग है देखिए, 8 इंच पे हम चेस्ट की कटिंग करेंगे, 16 इंचेस पे कमर की चेस्ट कटिंग करेंगे 48 में, और 23 पे हम करेंगे हिप्स की मार्किंग। तो ये जो टोटल मेजरमेंट है ओके है, मैंने इसको आजमाया हुआ है और बनाया हुआ है। और इस टोटल मेजरमेंट में आप 1/2 इंच से बिल्कुल भी स्टिचिंग ज्यादा ना करें, तो आपकी जो कटिंग है परफेक्ट रहेगी, स्टिचिंग है वो भी परफेक्ट रहेगी। अब मैं आपको इसमें टॉप की बता रही हूँ कि आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग स्लीवलेस आप टॉप कटिंग करते हैं, और उसकी बहुत इजीली, बहुत सुंदरता से उसकी स्टिचिंग हो जाती है। और आजकल टॉप बहुत बच्चों के काम में आते हैं, हमारी बच्चियों के, तो उसकी कटिंग भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी चेस्ट की कटिंग और आपको शोल्डर और आर्म होल उसमें कितने लेने चाहिए। और ये जो टॉप का हमारा मेजरमेंट है, टॉप हमारे होते हैं स्लीवलेस या स्लीवलेस नहीं होते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। ये स्लीवलेस टॉप की मेजरमेंट है 28, 30 और 32 का। नेक विड्थ लेंगे आप 2.25, और शोल्डर लेंगे आप 10.5 इंच, 10 + ½ इंच, और जो आर्म होल है वो आपके 11 इंचेज होंगे। आप देखिए इसमें आपको चेस्ट का निशान कहाँ लगाना है। चेस्ट का निशान लगाएंगे हम 6 इंच पे। जैसे देखिए हमारे आर्म होल 5.5 इंच है, तो हम चेस्ट का निशान 6 इंच पर कहाँ लगाएंगे। और लूजिंग, अगर आपको लूजिंग चाहिए, फिटनेस चाहिए तो 6 इंच, और लूजिंग चाहिए तो +½ कर सकते हैं आप। और जो कमर का नाप लगाएंगे आप मार्किंग करेंगे, जैसे ये चेस्ट का मार्किंग यहाँ पे होता है, कमर का यहाँ पे होता है, तो कमर की मार्किंग आप कहाँ करेंगे, यहाँ से 13 इंच नीचे कमर की मार्किंग होगी 28, 30 और 32 चेस्ट में। तो अब देखिए आपको ये बताती हूँ कि ये मेजरमेंट कैसे हैं। आर्म होल हो गए हमारे 5.5, जैसे 10 + ½ है हमारे शोल्डर, तो ये 5.25 इंच पे हमने शोल्डर की मार्किंग कर ली। जैसे हम बना रहे हैं 30 इंच का टॉप बना रहे हैं, ठीक है, इसमें 5.25 हमने ले लिए शोल्डर, और हमें 5.5 इंच ये हमने, ये देखिए 5.5 इंच है यहाँ पे,
ये देखिए, ये लाइन जो है 5.5 इंच पे है और ये 5.5 यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अब हमें चेस्ट की मार्किंग, अब हमें लूजिंग चाहिए, तो हमें आधा इंच की लूजिंग चाहिए। तो जैसे यहाँ 5.5 हो गया, अब हमें 6 इंच पे यहाँ से, ये जो 6 इंच नीचे है ये हमारी चेस्ट की लाइन है और यहाँ हमारे 8 इंच होते हैं। तो इस लाइन को हमें ऐसे मिला देना है, जैसे कि मैंने आपको मिला के दिखाया हुआ है। तो इसको हम कैसे मिलाएंगे, टॉप के अंदर हम इसमें ऐसे मिलाते हैं, हम इसमें जो लूजिंग आ जाती है। अगर आपको लूजिंग चाहिए तो, और अगर आप फिटनेस चाहते हो तो ये लाइन हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। जैसे 8 इंच यहाँ हो गए हमारे, और लूजिंग चाहिए तो इसको आधा इंच नीचे यहाँ पे ले जाते हैं, ऐसे हम इसकी गोलाई कर देते हैं। तो ये हमारी लूजिंग नैप का आधा इंच का जो हम लूज लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग होता है। बाकी आर्म होल उतने ही लेते हैं और शोल्डर फिटिंग के अकॉर्डिंग इतने ही लेते हैं अगर हमारे स्लीवलेस बाजू तो ये हमारी सीने का, चेस्ट की मार्किंग का निशान है, ये कमर की मार्किंग का और ये हिप्स की मार्किंग का है। जितनी भी हमारी साइज के अकॉर्डिंग नीचे होंगे तो टॉप में, स्लीवलेस टॉप में 34 एंड 36 2.50 नेक विड्थ होंगी और 11 इंचेज हमारे शोल्डर होंगे, 12 इंचेज हमारे आर्म होल होंगे। कमर का हम मार्किंग करेंगे चेस्ट की मार्किंग 6.5 इंच पे और कमर की मार्किंग होगी हमारे 14 इंचेज पे। वैसे ही 38 to 43 इंच नेक की विड्थ लीजिएगा और 12 इंचेज शोल्डर, आर्म होल 13 इंचेज, चेस्ट की मार्किंग करेंगे आप 7 पे, लूजिंग के लिए प्लस ½ इंच कर लीजिए और कमर की मार्किंग करेंगे आप 14 इंचेज पे। कमर में कोई प्लस नहीं होता है, ना ही हिप्स में कुछ प्लस होता है, एक्यूरेट होती है। चेस्ट के अंदर लूजिंग के लिए आप प्लस ½ इंच कर सकते हैं। 42 और 44 में आप नेक की विड्थ 3.5 इंच लेंगे और 13 इंचेज आपकी शोल्डर होंगे और आर्म होल जो होंगे आपकी 14 इंचेज पे। अब आप चेस्ट की मार्किंग करेंगे 8 इंच पे और कमर की मार्किंग करेंगे आप 15 इंचेज पे। और लूजिंग आपको चाहिए तो जो चेस्ट की मार्किंग होती है उसमें प्लस ½ इंच कर सकते हैं आपको, अगर लूजिंग चाहिए तो जिस भी नेप के अकॉर्डिंग आप प्लस ½ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको मेजरमेंट बताया है और बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है और आप इसको पूरे ध्यान से देख करके और अपने टॉप बनाइएगा, कमीज और कुर्ती की कटिंग कीजिएगा और स्टिचिंग कीजिएगा परफेक्ट। तो इसी प्रकार से संचेती फैशन डिजाइनर के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर जॉइन संचेती फैशन डिजाइनर।